पूरे राजस्थान में आज पेट्रोल पंप बंद हैं क्योंकि पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की तरफ से जो बढ़ा हुआ वेट है उसको कम करने की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई। 2 दिन सांकेतिक बंद रखा था, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। चेतावनी भी जारी की गई थी एसोसिएशन की तरफ से कि अगर इन 2 दिनों में मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल। और आज वह दिन आ ही गया। सुबह 6 बजे से ही सारे पेट्रोल पंप बंद है। इसके कारण क्या है और आगे डीलर्स एसोसिएशन की रणनीति क्या रहेगी, इनसे जानने के लिए बात करेंगे हम। यहाँ पे सारे पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। सारे पदाधिकारी इसी बात को निर्णय लेकर चल रहे हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। सर, आपका नाम और पद बताइए। राजेश्वर जैन, सचिव उदयपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। क्या निर्णय लिया, क्या कारण है इसके पीछे? राजस्थान में सीमावर्ती राज्य हैं, उनसे 10 से 12 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में बिक रहा है। तो राजस्थान की जनता ने क्या गुनाह किया जो हमारी माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार है वो हमसे इतना अधिक पैसा ले रही है और अब इसे कम करना चाहिए। देखिए, कोरोना में उन्होंने संकट के समय ये दाम बढ़ाए थे और अब कोरोना जा चुका है तो उसके बाद ये दाम कम नहीं किए। इस वजह से हम इन सब राज्यों से बहुत अधिक महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। इसकी वजह से राजस्थान में जो अन्य इंडस्ट्रियां हैं उसको भी प्रभावित हो रही है। महंगा पेट्रोल डीजल है, कोई भी ट्रांसपोर्टर यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता है। यहाँ से जाता है गुजरात तो गुजरात से भरवा के आ जाता है, अगर हरियाणा से आ रहा है तो पहले भरवा कर फिर राजस्थान में आएगा और खाली भर के आएगा और खाली जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा नुकसान राजस्थान को भी रेवेन्यू के रूप में हो रहा है। और हमारा कहना है कि घटाने से कुल मिलाकर क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे वापस उतना ही टैक्स प्राप्त हो जाएगा और जनता को राहत मिल जाएगी। जनता को जो भी राहत मिले, हमारी सरकार बहुत सारी राहत दे रही है और हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल में भी वेट घटा दें तो उनको भी एक प्रकार से बहुत बड़ी राहत इस प्रकार से भी मिल जाएगी। अच्छा, एक ये भी, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ही बताया है कि केंद्र इसको कम करे, एक्साइज ड्यूटी, वो क्या है? देखिए, केंद्र सरकार जो करेगी वो तो पूरे देश में लागू होगा। हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें सस्ता क्यों और राजस्थान में महंगा क्यों? हमारी लड़ाई तो उसके हाईएस्ट वेट राजस्थान और इन सब के मुकाबले हमारे यहाँ हाईएस्ट वेट है ना, इसलिए तो महंगा है। तो हमारी तो बात ये है कि पूरे देश में क्या होना है ये अलग है। हम राजस्थान के निवासी हैं, हम गहलोत जी से यही मांग कर सकते हैं कि भाई राजस्थान में पंजाब के बराबर करो, राजस्थान को हरियाणा के बराबर करो। तो हमारी मांग सही है। अब केंद्र को क्या करना है, वो तो पूरे देश में होना है। अच्छा, हाँ जी, आप बताइए। मेरा तो ये कहना है कि यदि अभी राज्य सरकार जो बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज घटाए और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि एक्साइज घटाती है तो फिर वापस अशोक गहलोत साहब ये बोलेंगे कि यार हमारा टैक्स का रेवेन्यू कम हो गया, हम टैक्स कम नहीं कर सकते। तो ये गलत है ना। ये एक्चुअली जनता को किस हिसाब से मतलब अपने को देना है। आज एक नॉर्मल है, एक इंसान है 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, हर इंसान 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है और यदि वो पूरे साल भर यदि पेट्रोल खरीदता है तो उसको कम से कम 5,000 रुपये का नुकसान होता है। पूरे 5 साल में उसको 25,000 रुपये का नुकसान हुआ। और उसी हिसाब से सरकार ये जो घोषणाएं कर रही है कि कभी मोबाइल दे रही है, कभी क्या फ्री दे रही है, तो अपने पैसे से ही दे रही है और न कि सरकार अपने को कुछ एक्स्ट्रा दे रही है। धन्यवाद। अच्छा, ये भी बताइए आप कि इसमें परेशानी तो उठानी पड़ी रही है जनता को। अभी तक तो देखिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं उठाई है क्योंकि हमने सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक पेट्रोल पंप खोले हैं। तो थोड़ा तो कष्ट हुआ होगा इस अवधि के दौरान, परंतु उन्हें तेल अवश्य मिला है। और मैं कहता हूं कि दुनिया में थोड़ा कष्ट पाकर यदि अगर उन्हें सुखद एहसास हो जाए तो ये कष्ट नहीं लगता है। अच्छा, आप आज की क्या रणनीति, आगे क्या रणनीति रहेगी? कितनी बजे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्या रहेगा आगे? देखिए, हमारा जो है वो हम राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है वो जो तय करता है हम उसी के अनुसार चलते हैं। यदि हमें और आगे बढ़ाने की आगे से आएगी तो हम वही मानेंगे। जो नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व तय करेगा वही उदयपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी मतलब उसी दिशा में बढ़ेगा। अच्छा, ये भी बताइए, जैसे आप सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो क्या तुलना है, कितना कम ज़्यादा, अपने यहाँ पर कितना वेट है, उनके यहाँ कितना कम है, किस तरह से? देखिए, जो गुजरात है वहाँ से 12 रुपये प्रति लीटर महंगा पेट्रोल है और पंजाब में अगर गणना करें तो 16 रुपये मतलब हम राजस्थान में महंगा है, 12 रुपये डीजल में महंगा है। इस तरह से सब राज्यों की तुलना, हमारे पास पूरा फिगर है, मुझसे तो
तो आप देखेंगे, आश्चर्य करेंगे। और यही बात हम इस हड़ताल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं कि राजस्थान में जो पेट्रोल के जो वेट का मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। वे राज्य कम लेकर अधिक बिक्री कर रहे हैं और अधिक राजस्व प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जनता को अधिक देना पड़ रहा है और मतलब आय उतनी ही मिल रही है। अच्छा, ये भी है कि मतलब सीएम गहलोत ने जो एक्साइज ड्यूटी की बात की है वो सही नहीं है। एक तरह से कहते हैं केंद्र जब करेगा राज्य में पहले होना चाहिए। देखिए, हम तो राजस्थान के निवासी हैं और पंजाब में सस्ता क्यों है? हमने क्या गलती कर दी? क्या अब चुनाव और आ रहे हैं तो क्या आप सोचते नहीं हैं कि जनता सब बेवकूफ़ नहीं है? जनता सब कुछ देख रही है कि किस राज्यों में कितना सस्ता है, कितना महंगा है, तो उसका असर आगामी चुनाव में आएगा। मतलब पूरा दारोमदार राज्य सरकार पर ही है कि वो वेट कम करे तो पेट्रोल सस्ता। बिल्कुल, हमारी यही मांग है। और आप तुलना कर लीजिए ना राजस्थान की अन्य राज्यों से, जब यही महंगा है और हम सही मांग उठा रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये, और इसीलिए जनता हमारे साथ है। अच्छा, लास्ट सवाल एक ये भी आ रही कि चुनाव के पहले ये डिसीजन क्यों? ये महंगा तो लंबे टाइम से है। देखिए, लड़ाई जो है, मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स बढ़ा वो कोरोना काल से बढ़ा। इन्होंने उस समय तत्कालीन रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए ज़्यादा बढ़ाया था और बाद में उन्होंने कम किया, थोड़ा कम किया और उसे एक स्तर तक ही कम किया, उसके बाद कम किया ही नहीं। तो लड़ाई उस समय से ही चालू है और उसके बाद से हम उनके पास जा रहे हैं, वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ घटाएंगे, कमेटी बनाएंगे। और उसके बाद हमारी प्रदेश नेतृत्व ने उनके सब लोगों से मुलाकात की, उसके बाद हमने नोटिस दिया, सब कुछ सरकार को पता है और वे इस लड़ाई को इस लेवल तक लाने के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। तो ये जाना कि पूरा दारोमदार, भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाए तो उससे थोड़ी फायदा हो, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में यह है कि वेट कम अगर राजस्थान सरकार कर देती है तो ही राजस्थान की जनता को सस्ता पेट्रोल मुहैया हो पाएगा।